हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, कुछ आप में से मित्रों ने प्रश्न किया है मुझे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी अच्छी रहेगी या पेट्रोल वाली स्कूटी। ये प्रश्न मेरे पास कई बार आया है मेरे दोस्तों का, तो आज मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है और पेट्रोल व्हीकल भी हैं, तो मैं उनका एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने कि किस प्रकार से किसको बैटरी की स्कूटी लेनी चाहिए और किसे पेट्रोल की स्कूटी या व्हीकल या बाइक लेनी चाहिए टू व्हीलर्स के अंदर। तो टू व्हीलर सेगमेंट में हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी की बाढ़ सी आई हुई है मार्केट के अंदर, जगह जगह मैं देखता हूँ। अभी मैं पीछे कल जब ऑन रोड था तब मैंने एक गांव के अंदर भी स्कूटी बिकती देखी है दोस्तों। और एक गांव क्यों, उससे नेक्स्ट गांव में भी स्कूटी लोगों ने किसी ने बेचने के लिए लगा रखी थी। नगोरा गांव के अंदर 70-80 के करीब स्कूटी लगा के सेल की जा रही थी, बेची जा रही थी एक शोरूम में। उससे अगला अलेवा गांव के अंदर स्कूटी बेची जा रही थी। तो बिजली की जो स्कूटी यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जो चार्जिंग स्कूटी है उसको वो मार्केट में बढ़ती जा रही है और वो अब फ्रीक्वेंटली चलती दिखनी भी शुरू हो गई है। तो जो प्रश्न है वो ये है कि किसे इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए और किसे जो है पेट्रोल का व्हीकल लेना चाहिए, टू व्हीलर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है इसका, क्योंकि मैंने करीब 4 साल से मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है और 4 साल में मैं उसकी 2 बार बैटरी बदलवा चुका हूँ। 11,000 रुपये कीमत में 4 गुट के बैटरी के उसमें बदले जाते हैं। 11,000, 11,500 इस प्रकार से वो बैटरी पुरानी देकर वो हम बदलवाते हैं। अब दोस्तों, ये है कि मैं ठहरा पैदल चलने वाला आदमी, पैदल चलता हूँ। अगर मेरे पास समय है तो 10 किलोमीटर तक मैं पैदल चलता हूँ दोस्तों, कभी व्हीकल नहीं उठाता मैं। लंबा अगर चलना है तो मैं व्हीकल की तरफ देखता हूँ, टाइमली मुझे कहीं पहुँचना है तो मैं व्हीकल की तरफ देखता हूँ, 2-4 इकट्ठे कोई काम करने हैं, टाइम बाउंड काम है तो मैं व्हीकल उठाता हूँ दोस्तों। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप भी अगर आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना है तो आप थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए व्हीकल्स मत उठाएं, बिल्कुल ना उठाएं, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल है चाहे पेट्रोल वाला व्हीकल है। क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया था तो चाव में मैंने लिया था दोस्तों, बिल्कुल शो किया, 1000% मैंने शो किया इस व्हीकल को ख़रीदा था। पेट्रोल बैटरी की जो मेरे पास हीरो ऑप्टिमा प्लस मैंने सबसे पहली मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी थी। तो जैसे ही मैंने उसको लिया दोस्तों तो मेरा पैदल चलना बहुत कम हो गया, क्योंकि मैं लेता और उसे उठा के चल पड़ता था, क्योंकि हल्की फुल्की थी, इजी टू कैरी थी, इजी टू राइड थी, तो मैं उसे लेकर चलने लग गया। तो उससे मेरा पैदल चलना बिल्कुल छूट गया था। उसका एक फ़ायदा मुझे ज़रूर हुआ, मैंने इसके पीछे की साइकोलॉजी तक समझी है दोस्तों, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर आवाज़ नहीं होती दोस्तों। आवाज़ नहीं होती तो क्या होता है कि थोड़े से खड्डे, रोड के ऊपर थोड़े से खड्डे जब आते हैं तो उसके अंदर आवाज़ होती है, और आवाज़ जब होती है तो मैं उसको फ़ौरन धीरे करता हूँ, मैं उसकी स्पीड कम करता हूँ, एक्सेलरेट जो है उसको कम करता हूँ। तो उससे क्या हुआ कि मुझे व्हीकल को धीरे चलाने की आदत पड़ गई। सबसे बड़ी बात, आपने व्हीकल को फील करना शुरू कर दिया कि यहाँ इसको ये दिक्कत है, अभी आवाज़ आनी शुरू हो गई, अभी धीरे करो इसको। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर जब रफ रोड होता है तो वहाँ आवाज़ शुरू हो जाती है और आपको मजबूरन उसे धीरे करना पड़ता है, अगर आप संवेदनशील हैं तो। और अगर आप संवेदना नहीं है आपके अंदर, या आप केयर नहीं करते हैं, या आप किसी व्हीकल के टूट फूट से कोई प्रभावित नहीं होते हैं, तो आप कितना उसका नुकसान कर लो, कितना उसको स्पीड से दौड़ाते हुए, तोड़ते फोड़ते हुए चले जाओ, क्योंकि सब आपको पता है फाइबर मटेरियल होता है उसके अंदर, तो सारा हिल जाता है। और एक हिस्सा अगर उसका कोई टूट जाता है तो वो मिलना मुश्किल हो जाता है, और मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसका कोई पार्ट टूट गया उसको वैसे ही जोड़ के टेप वगैरह मार के, तार वगैरह करके, और वैसे जुड़ी हुई आपने देखी होंगी पुराने व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ ध्यान से देखना, कोई पुरानी स्कूटी देखना, वो पार्ट जो है ना उसका वैसे ही छोड़ देंगे, उसको लटका हुआ छोड़ देंगे, टूटा हुआ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्ट मिलना मुश्किल हो जाता है।
तो एक चीज़ इससे मुझे ये मिली कि मैंने व्हीकल को धीरे चलाने की मुझे आदत पड़ी। दूसरी बात नुकसानदायक मेरे लिए ये हुई कि मैं जो है पैदल चलना छोड़ गया था चाव चाव में। तो दोस्तों मैंने उसको मैंने फिर इग्नोर करना शुरू किया बाद में। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का ये नुकसान है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि अगर आप लंबा राइड करना चाहते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी, अगर आप 20 किलोमीटर भी वापस जाके वापस आना चाहते हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं है दोस्तों। अगर आप 20 किलोमीटर दूर कहीं नौकरी करते हैं तो आप उससे वापस आना चाहें तो नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ आपके लिए किसी काम की नहीं है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी केवल लोकल में आपको काम देगी। इतने ज़्यादा से ज़्यादा 7-8-10 किलोमीटर तक आप जाओ और 7-8-10 किलोमीटर वापस आ जाओ। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी साल भर के बाद कि वो उतना भी मर के चलेगी, रो के चलेगी। तो इसलिए भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपको 20 किलोमीटर जाकर 20 किलोमीटर वापस आना है, 50-40 किलोमीटर अगर जाना है तो आपको वही 2 व्हीलर पेट्रोल वाला उठाना पड़ेगा। पेट्रोल की स्कूटी या पेट्रोल की बाइक आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगी। अब रही बात किसको इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटी उन व्यक्तियों को लेनी चाहिए या तो अशक्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, या बच्चे हैं, या छोटे हल्के फुल्के हमारी बहन बेटियां हैं, वो उसको बड़े इजीली जो है राइड कर सकती हैं। और वहाँ भी आपने ये देखना कि कितने किलोमीटर चलती है आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी। घर में 3-4 मेंबर हैं, तीनों चारों उसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तब जाके आप उसका बैटरी का खर्चा निकाल पाएंगे। रोज़ अगर 20 से 30 किलोमीटर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलती है तो आपके लिए बैटरी स्कूटी का फ़ायदा है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि 20-30 किलोमीटर चल के वो आपको पेट्रोल का जो खर्चा आपका बचेगा उसके हिसाब से उसकी बैटरी खड़े भी डेड होती है। मैंने बहुत कम इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई पेट्रोल व्हीकल भी कम ही चलाता हूँ मैं, 2 व्हीलर बहुत कम चलाता हूँ तो बहुत लंबा चलता हूँ। तो ये देखा कि अगर आपको खर्चा निकालना है तो आपको 20-30 किलोमीटर अगर आपकी रोज़ की रनिंग है लोकल में मैं बार बार कह रहा हूँ लोकल में, बाहर तो जाएगी नहीं वो आपकी, बाहर तो आप भूल जाएं। 7-8 किलोमीटर जाके 7-8 किलोमीटर आ जाएं, इससे ज़्यादा नहीं वो आपकी कामयाब है। ठीक है, तो अगर लोकल में आप कोई सेल्समैन है, कोई हल्की फुल्की चीज़ें कुरकुरे चुरकुरे चिप्स वगैरह इनको आप इधर से उधर दुकानों पर सप्लाई करते हैं, या कोई छोटा मोटा हल्का आइटम इधर से उधर दुकानों पर सप्लाई करके आना है तो आपके लिए बहुत सूटेबल है। या आप शाम के वक्त कोई ऐसे इस प्रकार के छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं कि आपको शाम को जाकर उगाई लेके आनी, पैसे लेके आने, अपना एक डायरी उठाई और पैसे लेने के लिए आप जो है पेन जेब में डाला, पैसे ले आए, थैले में डाले और टांग के अपना आ गए, तो भी आपके लिए कामयाब। बुज़ुर्ग हमारे आदरणीय बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत उनके लिए इजी रहेगी। उनको एक हल्की फुल्की अच्छी सी स्कूटी आप दिला सकते हैं या वो खुद ले सकते हैं, तो वहाँ ये कामयाब है। छोटे नन्हे मुन्ने हल्के बच्चों के लिए कामयाब है, 15 से 17 साल के बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए कामयाब है वो हल्के फुल्की। ज़्यादा भारी वज़न का आदमी भी के लिए भी ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। जिनका वज़न 70 किलो से ऊपर है वो आदमी ये स्कूटी ना लें। 35 से 50 किलो वज़न के लोग ही ये स्कूटी चलाएं, नहीं तो वो आपको जल्दी बैटरी डेड हो जाएगी दोस्तों। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर कि इससे में थोड़ी बहुत चार्जिंग हो जाए तो थोड़ा बहुत कुछ अपने सेल्फ चार्जिंग से ही आगे चल जाए, ऐसा भी इसके अंदर कोई डायनोमो वगैरह इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो अभी ये बड़े इनिशियल स्टेज पे हैं दोस्तों, तो उन्हीं को दिलाएं, या तो बुज़ुर्गों को दिलाएं, या छोटे हल्के फुल्के बच्चों को दिलाएं, या कोई सेल्समैन लें, या कोई उगाई करने वाले लें, या कोई छोटा मोटा सामान इधर उधर सप्लाई करते हैं शहर के अंदर लोकल। और कम से कम आपकी स्कूटी 20 से 30 किलोमीटर चलनी चाहिए, तब आप वो पंगा लें, अदरवाइज़ बिल्कुल ना लें। ये मेरा अनुभव है, मेरा निजी अनुभव मैंने आपको शेयर किया है दोस्तों। तो आप इसे दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मैं 4 साल में 2 बार बैटरी तो मेरी बदल चुकी है और तीसरी बार अभी बदलने की तैयारी है दोस्तों। तो 4 साल में मैं 35,000 रुपये करीब बैटरी पे मेरे लग जाएंगे। और
जो नई थी बैटरी वो भी गई, तो तीसरी बार अब बैटरी इसकी बदलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे इस अनुभव का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।